अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लाम 365। नाजरीन मोहतरम, आज मैं आपसे एक बहुत कड़वा सच शेयर करने जा रहा हूँ जो मौजूदा दौर में तकरीबन हर किसी को इसे सामना करना पड़ रहा है। आज का मौजूदा टॉपिक है जहेज़। तो आइए सुनते हैं कि जहेज़ लानत है, सुन्नत है या आदत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे माशरे में बहुत से काम और बहुत सी बातें ऐसी मरवूज हो चुकी हैं जो हकीकत से दूर हैं, और एक ही काम या मामले में मुताल्लक होने के बावजूद तकरीबन एक दूसरे की ज़िद होती हैं। मुख्तलिफ ही नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ इंतहाओं तक पहुँची होती हैं। ऐसे ही मामलात में एक मामला शादी के वक्त बेटी को कुछ देना है जिसे आम तौर पर जहेज़ कहा जाता है। कुछ लोग इस मामले को कारोबार बनाए हुए हैं और बेटियों वालों की ज़िंदगी अजीरन किए रखते हैं, मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा फसाद का सबब बनते हैं। ऐसे लोगों के इस यकीनी नाजायज़ रवैये को देखते हुए कुछ लोगों ने जहेज़ देने को ही नाजायज़, हराम और लानत वगैरह करार दे रखा है, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो जहेज़ देने और लेने में मौजूद और मरवूज गैर इस्लामी, गैर अखलाकी, हत्ता के गैर इंसानी रवैयों और मामलात के बावजूद इसे सुन्नत करार दिए हुए हैं, और कुछ लोग इसे महज एक मुकामी मुआशरती आदत करार दिए हुए हैं, जबकि ये काम महज हमारी या किसी भी और मुआशरे की महज मुआशरती आदत नहीं। इन सब मुख्तलिफ इंतहाओं पर जा टिकने का सबब यही महसूस होता है कि हम लोग किसी मामले के बारे में उसकी तहकीक जानने के बजाय महज चंद इधर उधर के फ़लसफ़ों और यकतरफा किस्म की खबरों से मुतासर होकर दीनी, दुनियावी, मुआशरती और अखरवी मामलात में फ़र्क रवा नहीं रखते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर हक वाज़ह करे और उसे कबूल करने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम जहेज़ देने को दीन की रोशनी में समझते हैं। कारीने कराम तवज्जो फरमाइए, किसी भी अमल को जायज़ या नाजायज़ करार देने के लिए हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म दरकार होता है। फ़कत किसी काम को जायज़ या नाजायज़ समझने या करार देने से कोई काम जायज़ या नाजायज़ नहीं हो जाता है। इंसान के माशरती मामलात में अमूमन दो किस्म के मामलात होते हैं। नंबर एक, अकायद पर मबनी, जिनमें इबादत शामिल होती हैं। हर वो काम जो कोई मुसलमान नेकी समझ कर करता है, अल्लाह की रज़ा का सबब समझ कर करता है, आखिरत की खैर का सबब समझ कर करता हो, और इसी के दीगर काम जो किसी अकीदे पर मबनी हो। ऐसे तमाम कामों का असल बुनियादी हुक्म मुमानियत है, यानी ऐसा कोई काम करना मना है जब तक कि उसके करने की इजाज़त अल्लाह अज़्ज़ व जल या अल्लाह के रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दोनों से ही मुयस्सर ना हो। इसलिए उम्मत के इमामों और उलमाए किराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने ये कायदा, ये कानून मुकर्रर फरमा रखे हैं कि इबादत की असल यानी उनका बुनियादी हुक्म मुमानियत है। नंबर दो, आदत पर मबनी, जिनमें लेन देन, शादी ब्याह में से निकाह के अलावा रसूमात वगैरह, लिबास, खाने पीने के अंदाज़ो अतवार, एक दूसरे से मुलाकात के अंदाज़ो अतवार वगैरह से मुताल्लिक़ सभी काम शामिल होते हैं। और मेरे मोहतरम कारीन, आदात पर मबनी मामलात के बारे में उम्मत के इमामों और उलमा कराम रहमतुल्लाह अजमाइन का ये कानून है कि आदात का बुनियादी हुक्म जायज़ होना है सिवाय उसके जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हो। कारीन कराम, यहाँ यह बात भी याद रखने की है कि किसी काम से मुमानियत का हुक्म कई सीगों यानी मुख्तलिफ अल्फाज और अंदाज़े कलाम में पाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बाजार आ जाओ, मत करो वगैरह जैसे अल्फाज ही मुमानियत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लिहाजा मुमानियत का मफ़हूम रखने वाले तमाम तर अल्फाज का ख्याल रखते हुए ये देखा जाता है कि वो आदात जिन पर मुमानियत वारिद नहीं हुई, वो आदात अपनी इनफरादी हैसियत में जायज़ है। इनफरादी हैसियत में इसके साथ साथ उन आदात की तकमील में अदा किए गए हर एक फ़ेल को देखा और शरई तौर पर उसकी हैसियत को समझा जाता है। जहाँ तक कोई काम किसी शरई मुमानियत में दाखिल नहीं तो उसे नाजायज़ नहीं कहा जाएगा। यह कानून समझने के बाद आइए देखते हैं कि बेटी को उसकी शादी के वक्त कुछ दिए जाने की शरन क्या हकीकत है।
मेरा हुस्न ज़न है कि ये बात तकरीबन हर वो मुसलमान जानता ही होगा जिसने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का मुतालिया किया होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को जहेज में 4 चीज़ें अनायत फरमाई। जैसा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी शादी के बारे में बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनके साथ फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किया तो फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ एक मखमली कपड़ा, चादर या पहनने वाला कोई कपड़ा और तकिया जिसमें पत्तों के रंगों का गिलाफ था और 2 चक्कियाँ यानी 2 पार्ट वाली चक्की और 2 छोटे मशकीज़े भेजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल मुबारक की रोशनी में जहेज देना कोई मुकामी कल्चर नहीं रहता और ना ही किसी मुआशरे की कोई अपनी ही रस्म, बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए उनकी इस्लामी शरीयत में एक जायज़ काम करार पाता है। इसे किसी मुआशरे का मुकामी कल्चर देना या कहना दुरुस्त नहीं और ना ही इसे यकसर नाजायज़ कहा जा सकता है जब तक कि इस काम की कैफियत में कोई और नाजायज़ या हराम काम शामिल ना हो जाए। मसलन जहेज अगर हराम माल से दिया जाए या अपनी औलाद में से किसी का हक मार कर दिया जाए या मामला फजूल खर्ची की हदूद में दाखिल हो जाए या बिला ज़रूरत दिया जाए तो यकीनन ऐसी सूरत में नाजायज़ होगा। रहा मामला जहेज देने को सुन्नत करार देने का तो ये कहना कई तौर पर दुरुस्त नहीं कि ये सुन्नत है, क्योंकि हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिलती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पहले उनकी 2 बड़ी बहनों को, जिन दोनों का निकाह यके बाद दीगरे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो के साथ किया था, अपनी उन दोनों बेटियों को भी उनकी शादी पर कुछ दिया हो। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को देना ज़रूरत थी क्योंकि हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास घर के सामान में कुछ न था, जैसा कि खुद हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का ही फरमान है जो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह फरमाया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे मेरी बीवी के पास जाने की इजाज़त दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास उसे महर में देने के लिए कुछ है? मैंने अर्ज़ किया, जी नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी हतमिया दुरा कहाँ है? मैंने अर्ज़ किया, मेरे पास है। तो इरशाद फरमाया, वो उसे महर में दे दो। इस हदीस से ये भी पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को ज़रूरत की जो 4 चीज़ें दी थीं उसकी वजह ना तो कोई मुआशरती आदत थी और ना ही किसी मुकामी कल्चर की वजह से था, बल्कि ज़रूरत थी। बस इसे सुन्नत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और ये भी पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली इजाज़त की बिना पर जहेज देने को यकसर नाजायज़ भी नहीं कहा जा सकता। और यह भी पता चला कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की अपनी दुरा शादी की तैयारी के लिए नहीं फ़रोख्त की थी, बल्कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बतौर महर दी थी। ये मामला तो जहेज देने वाले के लिए हुआ और लेने वाले के लिए खुद से सवाल करके या खुद फरमाइश करके, जैसा कि अब हमारे मुआशरे में होता है, ऐसा करना कतन जायज़ नहीं, क्योंकि ये अक्सर औकात जुल्म में शामिल होता है। और दूसरी तरफ इस्लाम में औरत को उसकी तलब के मुताबिक महर अदा करने का हुक्म है, न कि औरत या वारिसीन से माल लेने का। यह गैर इस्लामी तरीका है और गैर मुस्लिमों की नकाली जायज़ नहीं। ख़ास तौर पर उनकी ऐसी आदत अपनाने की इजाज़त नहीं जो किसी भी तौर पर इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हो। गैर मुस्लिमों की नकाली के बारे में कुछ दीगर वीडियोज़ में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हासिल कलाम यह हुआ कि अगर कोई खुद से अपनी बहन या बेटी या किसी भी और को उसकी शादी और रुखसती पर जायज़ हदूद में रहते हुए कुछ देता है तो लड़की और उसके ससुराल वालों के लिए वो लेना जायज़ है। लेकिन ये ना तो कोई मुआशरती आदत है, ना सुन्नत, और ना ही मुतलकन नाजायज़ या हराम, ना ही लानत का सबब। क़ारीन कराम, ये बहुत अच्छी तरह से समझने और याद रखने वाला मामला है कि जिस काम के गलत, नाजायज़, लानत वाला ये किसी और सबब से हराम होने की कोई शहादत अल्लाह अज़्ज़ व जल या उसके खलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुयस्सर ना हो या सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की जमात के इत्तफ़ाक़ की दलील के ज़रिए से ना हो, तो ऐसे किसी काम को लोगों की तरफ से गलत या नाजायज़ या मुकर्ररा हद से खारिज होकर किए जाने
करने की वजह से जो नुकसानात होते हैं, उन नुकसानात की वजह से हम उस काम को शरई तौर पर हराम या लानत करार नहीं दे सकते। ख्याल रहे, सद ज़राए वाला कानून इस्तेमाल करना हम जैसे आम लोगों और चंद एक इक्का दुक्का उलमा के इख्तियारात में से नहीं। जी हाँ, उस काम की शरई हैसियत बरकरार रखते हुए उसके गलत और बेजा और हुदूद से खारिज होकर जुल्म और ज़्यादती पर मबनी इस्तेमाल में से हराम की खबर ज़रूर की जानी चाहिए और उस पर गैर हकीकी शरई हुक्म सादर करने से दूर रहते हुए उसके दीनी, दुनियावी और अखरवी नुकसानात के बारे में सबको आगाह करते हुए उनसे बचाने की कोशिश की जाती रहनी चाहिए, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस्लाह फरमा दे।